जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत एक एनेलिडा संघ पढ़ने को आता है। इसके अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको एक ट्रिक के साथ समझेंगे तो और कुछ सवालों को भी देखेंगे। अगर आप पहली बार बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनेलिडा संघ के अंदर आने वाले जो भी जीव जंतु हैं उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है और ट्रिक का नाम हमने रखा है जो ट्रिक को गौर से सुनिए, एने के एफ्रोडाइट पाजो। हमने ट्रिक का नाम रखा है कि एने के एफ्रोडाइट पाजो। ये बिहारी भाषा का है, बिहारी स्टाइल में अपना ट्रिक है। हम लोगों को तो सिर्फ किसी न किसी प्रकार से याद करना है, जिस तरीके से भी याद कर लें, बस ऐसी हमारा यही मकसद है। किसी भी प्रकार से हम इसको याद कर लें। तो देखिए, पहले जीव जंतु जो आता है हम उसको पहले समझ लेते हैं। एनेलिडा संघ के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, ए से तो हम एनेलिडा यहाँ पे याद रखेंगे, और ने से है नेरिस, के से है केचुआ, एफ्रोडाइट से एफ्रोडाइट है, पा से है पॉलीगार्डियस, जो से है जोक। बस इसके अंतर्गत इतना ही एग्जाम्पल होता है जो पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस हम उसी सारे एग्जाम्पल को उठाए हैं। तो ये हमने ट्रिक बनाया है, ट्रिक का नाम रखा है कि एने के एफ्रोडाइट पाजो। एक बार फिर से आप जीव जंतुओं को समझिए, एक बार को फिर से आप जीव जंतुओं को इसका याद रखिए। इसके अंदर आने वाले को ने से हो जाएगा नेरिस, के से हो जाएगा केचुआ, एफ्रोडाइट से एफ्रोडाइट ही है, पा से है पॉलीगार्डियस, जो से है जोक। तो आप इसको इतना याद रखिए। चलिए हम देखते हैं ट्रिक को। देखिए यहाँ पे आप इसको ट्रिक को देखिए, 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार आपको बोलना है इसको याद रखिए। देखिए, हम सिर्फ ट्रिक को एक साथ में बोलेंगे कि एने के एफ्रोडाइट पाजो, एने के एफ्रोडाइट पाजो। देखिए, ट्रिक बनाने का इस कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ मेरा यही मकसद है कि किसी भी प्रकार हम याद रखें। क्योंकि जब एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन से संघ का एग्जाम्पल है, तो उस समय हमको ये पता नहीं चल पाता है, गड़बड़ा जाते हैं उस समय बताने में। तो इसलिए आप एक साथ में ट्रिक को याद रखिए और इस पे जो भी एग्जाम्पल बैठते हैं उसको याद करिए। 3 बार 4 बार याद करिएगा। छोटा छोटा सा वीडियो बनाते हैं, आप उसको देख देख कर याद रखिएगा। तो देखिए, ए से तो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि एनेलिडा है, ठीक है। ए से तो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि एनेलिडा संघ है, ठीक है। और ने से याद रखेंगे नेरिस, के से याद रखेंगे केचुआ, ठीक है। एफ्रोडाइट से तो एफ्रोडाइट हो जाएगा, और पा से याद रखेंगे पॉलीगार्डियस को, और जो से याद रखेंगे जोक को, चलिए ठीक है, याद रखिए। और एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका केचुआ है, केचुआ को हम लोग अर्थवॉर्म भी कहते हैं। इस केचुआ को अर्थवॉर्म भी कहते हैं, और केचुआ का वैज्ञानिक नाम, या तो फिर भारत में इसको कहा जाता है फेरिटीमा, ठीक है। केचुआ का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो इसको फेरिटीमा याद रखिएगा, फेरिटीमा, ठीक है। केचुआ का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो इसको फेरिटीमा याद रखिएगा, ठीक है। और इसी केचुआ को अर्थवॉर्म भी कहते हैं, केचुआ को अर्थवॉर्म भी कहा जाता है। ये जो एफ्रोडाइट है, एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा भी कहा जाता है। इस एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा भी कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। पूछ लेगा आपको कि इनमें से किसे समुद्री चूहा कहा जाता है, 4 को ऑप्शन डाल देगा। मान लीजिए 4 को यहीं पे आपको ऑप्शन डाल देगा, नेरिस डाल देगा, पॉलीगार्डियस डाल देगा। तो इस तरीके का जो नया जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, और कभी हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, ऐसा केचुआ पूछेगा तो हम उसको छाड़ देंगे क्योंकि हम लोगों को केचुआ देखा हुआ है। जोक पूछेगा तो जोक हम छाड़ देंगे क्योंकि हम लोगों को जोक देखा हुआ है। पर अगर यहाँ पे आपको पॉलीगार्डियस दे देगा तो ये समझ में नहीं आएगा, नया नाम लगेगा, नया जीव जंतु लगेगा। नेरिस दे देगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। जोंक को इंग्लिश में लीच कहा जाता है, लीच कहा जाता है। इसी को हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है, जोक को हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा, हम आगे बताएंगे, आप इतना याद रखिए। चलिए आप देखते हैं, ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक हमारा क्या है कि एने के एफ्रोडाइट पाजो, ठीक है। एक बार फिर से हम बता देते हैं। ए से हो जाएगा एनेलिडा, और ने से हो जाएगा नेरिस, ने से नेरिस हो जाएगा, और के से केचुआ हो जाएगा, एफ्रोडाइट तो पूरा एफ्रोडाइट हो जाएगा, पा से हो जाएगा पॉलीगार्डियस, हो जाएगा, और याद रखिएगा जो से क्या हो जाएगा, जोक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ सवालों को भी देख लेते हैं ताकि आपका 50 से लेके 80% तक जो भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या फिर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो यही से कवर हो जाएगा, इस ट्रिक वीडियो से ही कवर हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल को हम देखते हैं।
पहला सवाल है कि एनिलिडा संघ के अंदर आने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। अब हमसे सवाल में है कि एनिलिडा संघ के अंदर आने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सेगमेंटेड वॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कहा जाता है सेगमेंटेड वॉर्म। सेगमेंटेड वॉर्म कहा जाता है, सेगमेंटेड वॉर्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सेगमेंटेड वॉर्म कहा जाता है, सेगमेंटेड वॉर्म। सेगमेंटेड वॉर्म कहने का मतलब कि इसके अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसका शरीर खंडित होता है, हम इसके शरीर को खंडित कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो एनिलिडा संघ के जो भी जीव जंतु आते हैं उसके अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस सेगमेंटेड वॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, अभी एनिलिडा शब्द किसने दिया, एनिलिडा शब्द किसने दिया, तो इसको दिया था लैमार्क ने, लैमार्क ने दिया था। एनिलिडा संघ किसने दिया, तो लैमार्क ने। एनिलिडा शब्द किसने दिया, तो लैमार्क ने। हम 3 बार 4 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप वीडियो को आराम से सुनते भी रहिएगा तो याद हो जाएगा। 4 बार 5 बार अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो सारा का सारा कंठन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लिए। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल क्या है, कहा कि एनिलिड में रक्त का रंग समानता क्या होगा। एनिलिड कहने का मतलब कि एनिलिडा संघ के अंदर जो जीव जंतु आते हैं उसको एनिलिड कहा गया। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एनिलिड लिखा हुआ है, टाइपिंग छूट गया है, नहीं। एनिलिड कहने का मतलब होता है कि एनिलिडा संघ के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको एनिलिड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एनिलिड में रक्त का रंग समानता क्या होता है, तो एनिलिड में रक्त का रंग समानता क्या होता है, तो लाल होता है। ठीक है, लाल होता है। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं, अगर इस मान लीजिए कि ये सवाल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए हम एक सवाल और बताते हैं, हम तो बिहारी हैं भैया और किसी न किसी प्रकार हम आपको याद करवा ही जान छोड़ेंगे। अगर पूछ लेगा कि एनिलिड में रक्त का रंग समानता क्या होता है, आपको लाल, नीला, हरा, ब्लू ऐसे इस तरीके का आपको दिखेगा, तो आप समझ लीजिएगा। पहले आप एक एग्जाम्पल को उठा लीजिए कि एनिलिडा के अंदर आपको याद होना चाहिए केचुआ, इसके अंदर केचुआ भी आता है, अजोक भी आता है। और ऐसे कोई भी भाई बंधु नहीं होंगे जो गांव देहात से होंगे या तो फिर शहर बाजार से भी होंगे जिन्होंने केचुआ को ना देखा हो, जिन्हें केचुआ को ना देखा हो, बरसात में जो निकलता है उसको केचुआ को ना देखा हो। तो केचुआ को देखे होंगे तो इसका कभी ना कभी अगर पैरों तले अगर किचल जाता होगा या तो फिर किसी प्रकार देखते होंगे तो ये केचुआ का रक्त लाल जरूर निकलता होगा। ठीक है, और जोक को भी देखे होंगे, अगर कोई गाँव देहात वाले लोग तो जोक को मार भी देते हैं तो देखे होंगे तो उसका रक्त हुई लाल निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनिलिड में रक्त का रंग समानता क्या होता है, तो लाल होता है। अगर पूछ ले कि ये किसके कारण होता है, लाल रक्त जो होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन मिलता है। एनिलिडा संघ में प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन मिलता है, इसके कारण इसका जो एनिलिड संघ के अंदर जो जीव जंतु आते हैं इसका रक्त जो होता है वो लाल दिखता है। ठीक है, तो इसका रक्त क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किसके कारण होता है, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन मिलता है जैसे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल में हम सीधा सिंपल सा बताएं, अगर याद आएगा तो आप जोंक को देख लीजिए, नहीं तो फिर आप देख लीजिए केचुआ को देख लीजिए, इन सब का रक्त आपको लाल दिखेगा। जैसे नेरिस को तो आप नहीं जान पाइएगा, फेरेटिमा को आप नहीं जान पाइएगा, पर केचुआ और जोंक को तो देखा है, और गाँव देहात वाले लोग तो इसको बारंबार देखे होंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए। 4 नंबर सवाल है कि 4 नंबर सवाल में कि एनिलिड में उत्सर्जित संरचना क्या है। एनिलिड में उत्सर्जित संरचना क्या है, तो ब्रिकक। याद रखिएगा, ब्रिकक याद रखिएगा, ब्रिकक याद रखिएगा। ब्रिकक कहने का मतलब है नेफ्रिडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिकक याद रखिएगा, या तो फिर इसी को लिखा रहेगा नेफ्रिडिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, नेफ्रिडिया। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब बैठता है, मेरे राइटिंग पे मत जाइए। हम जो बोलते हैं अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, हमारे राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरा अभी हम अभी पहली बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, तो मेरा अभी उतना लिखने का पैड पर आइडिया नहीं है, इसलिए इस तरीके का लिखाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, एनिलिड में उत्सर्जित संरचना क्या है, ब्रिकक है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ब्रिकक, या तो फिर इसी को लिखा रहेगा नेफ्रिडिया। ठीक है, आगे चलिए। अगर पूछ ले, आगे इस और समझ लीजिए, अगर पूछ ले कि एनिलिड में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो इसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है जो अमोनिया होता है, अमोनिया, और इसके साथ में आपको यूरिया भी मिलेगा, अमोनिया भी मिलेगा, साथ में आपको यूरिया भी मिलेगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि एनिलिड में उत्सर्जित संरचना तो ब्रिकक, अब पूछ ले उत्सर्जित पदार्थ तो अमोनिया या यूरिया। ठीक है, आगे देखिए। आगे है 5 नंबर सवाल के एनिलिड में गैस का आदान प्रदान होता है, तो याद रखिएगा त्वचा से।
त्वचा से याद रखिएगा, त्वचा से, ठीक है, त्वचा से, या तो फिर इसी को लिखिए, इसी को याद रखिए नम त्वचा से या फिर नम त्वचा से याद रखिएगा, ठीक है। देखने के लिए ज़्यादातर आप देख लीजिएगा जोक और केचुआ को देख लीजिए, ज़्यादातर में आपको समझ में आएगा। जोक और केचुआ को देख लीजिए क्योंकि इसी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देख लीजिए 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल कहा है कि साधारणतः एनेलिड होता है, तो साधारणतः एनेलिड अगर पूछ ले कि साधारणतः एनेलिड क्या होता है, तो ये होता है फ्री लिविंग, या तो फिर इसी को लिखा रहेगा स्वतंत्र जीवी, या तो फिर इसी को कहेंगे क्या, फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग। तो आप इसको याद रखिएगा, या तो फ्री लिविंग या तो फिर स्वतंत्र जीवी ज्यादातर यही होता है होने के लिए। तो और यह बाह्य परजीवी भी हो सकता है, होने के लिए बाह्य परजीवी भी होता है, अंतः परजीवी भी होता है, पर ज्यादातर यह स्वतंत्र जीवी होता है, फ्री लिविंग होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, साधारणतः एनेलिड होता है जो क्या होता है, स्वतंत्र जीवी होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, अब बाह्य परजीवी का अगर उदाहरण पूछ लेगा कि बाह्य परजीवी का उदाहरण कौन है, तो जोक है, जो क्या है, बाह्य परजीवी है, जोक बाह्य परजीवी है। तो आप इसको भी याद रखिए। आगे देख लीजिए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि एनेलिडा के लार्वा को क्या कहा जाता है, एनेलिडा के लार्वा को क्या कहा जाता है। एनेलिडा के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो ट्रोकोफोर कहते हैं। एनेलिडा के लार्वा को क्या कहा जाता है, ट्रोकोफोर कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ ट्रिक बनाया था, उसमें हमने बताया था कि एमपी ब्लस्टूला और रेगोन पोरिफेरा के लार्वा को कहा जाता है, ठीक है। और बताया था पिछले वीडियो में भी हम ट्रिक बनाए थे निडेरियन संघ के अंतर्गत, और उसमें भी बताया था कि निडेरिया के अंदर आने वाले जीव जंतु होते हैं और उसके जो लार्वा होता है उसके लार्वा को प्लेनूला कहा जाता है। तो निडेरिया के अंदर आने वाले लार्वा को, निडेरिया के लार्वा को कहते हैं प्लेनूला, और पोरिफेरा के लार्वा को कहा जाता है एम्फीब्लास्टूला या तो फिर रेगोन। तो हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे जाकर प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ एक ट्रिक वीडियो मिलेगा, ट्रिक वीडियो से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी में छोटा छोटा सा ट्रिक मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जब वीडियो को देख लीजिएगा, ट्रिक वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका लगभग जंतु जगत भी क्लियर हो जाएगा। अब 8 नंबर सवाल को देख लीजिए। 8 नंबर सवाल है कि जोंक खून चूसते समय किस प्रतिस्पंदक का छोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हीरोडिन, ठीक है, हीरोडिन हो जाएगा इसका आंसर। ये हीरोडिन क्या है आपको हम समझाते हैं, आप चुपचाप पहले ध्यान से सुनिए। आप लोग देखे होंगे कि जोंक है जो हम लोगों के शरीर पे अगर चिपक जाता है, जोंक अगर हम लोगों के शरीर पे चिपक जाता है तो वो खून चूसते रहता है। और एक चीज हम लोग देखे होंगे कि हमारे शरीर में जब अगर कहीं पे कट लग जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है तो बाहर आता है, तो हवा के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही हमारा जो ब्लड होता है वो रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड हमारा जम जाता है और फिर ब्लड बहना बंद हो जाता है। और इसीलिए जोक जो होता है उसमें ये जो हीरोडिन नामक एक पदार्थ होता है, जब जोक चिपकता है तो ये हीरोडिन नामक पदार्थ को स्रावित करते रहता है, ताकि इस हीरोडिन नामक पदार्थ को स्रावित करने से जो रक्त बहता है वो बाहर आकर हवा में कांटेक्ट में आकर वह जमेगा नहीं, और जब खून जमता नहीं है तो जोक आसानी से चूसते रहता है। और इसी के कारण इसी हीरोडिन नामक पदार्थ छोड़ने के कारण इस जोक को हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इसी जोक को हीरोडिन नामक पदार्थ स्रावित करने के कारण इसे हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है, हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि हीरोडिनेरिया किसे कहा जाता है तो जोक को, इंग्लिश में अगर इसको लिखा रहेगा तो लीच लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल में कहा है कि एनेलिडा संघ के जंतु पाए जाते हैं, तो ये स्थल पर भी मिलेगा, खारे पानी में भी मिलेगा, ताजे पानी में भी मिलेगा, इनमें से सभी, ठीक है। हवा में नहीं मिलेगा, क्यों, देख लीजिए केचुआ को देख लीजिए, जोक को देख लीजिए, एम्फीब्लास्टूला को देख लीजिए, ये सब क्या है आपको जो मिल रहा है हवा में मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हवा में नहीं मिलेगा, आपको स्थल पे मिलेंगे, खारे पानी में मिलेंगे, ताजे पानी में मिलेंगे, तो सभी जगहों पे मिलेगा। तो ठीक है, एनेलिड संघ के जंतु पाए जाते हैं स्थल पे, खारे पानी पे और ताजे पानी पे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए। आगे देखिए, आगे 10 नंबर सवाल है कि एनेलिडा को चलने में मदद करता है। कहने का मतलब कि एनेलिड के अंदर जो जीव जंतु आते हैं इसको चलने में मदद करता है, तो इसको चलने में जो मदद करता है उसको कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया कहा जाता है, पैरापोडिया,
पैरापोडिया, ये संरचना है इसके चलने के लिए ये संरचना है पैरापोडिया एवं सीटे। ठीक है, पैरापोडिया एवं सीटे, आपको यही दोनों ऑप्शन में से कोई मिलेगा। अगर पूछ लेगा तो आपको इसी दोनों में से ऑप्शन में से कोई मिलेगा, तो पैरापोडिया मिल जाएगा या तो आपको सीटे मिल जाएगा। ठीक है, ये संरचना होती है जो एनिलिड को चलने में मदद करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे आप कुछ पिक्चर को भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये देख लीजिए जोक है, ये जोक है। आप यहाँ पे इसको देख लीजिए केचुआ, जो भारत में केचुआ पाया जाता है इसको फेरेटीमा भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी फेरेटीमा होता है। ये लीच है, देखिए खून चूस रहा है, ये चूसते समय खून बाहर आकर नहीं जमता है, इसके कारण यह नहीं जमने के कारण इसको हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है, क्योंकि हिरुडिनी पदार्थ को स्रावित करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब ट्रिक कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगले ट्रिक में, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।